बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब बढ़ई रहता था। उसका नाम था सामुएल। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक साफ दिल और नेकी करने का स्वभाव था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे वह इतनी मेहनत करता है फिर भी गरीबी से नहीं निकल पाता। लेकिन सामुएल हमेशा उनको मुस्कुराकर कहता, नेकी कभी बेकार नहीं जाती, परमेश्वर सब देख रहे हैं। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था, भूखों को रोटी खिलाता था और हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोगों के घरों में अन्न खत्म होने लगा। गांव के कई लोग स्वार्थी हो गए, वे अपने अनाज छुपाकर रखने लगे। लेकिन सामुएल ने अपने घर में रखा थोड़ा सा अनाज भी बांट दिया। उसकी पत्नी ने घबराकर कहा, सुनिए, अगर सब दे दोगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? लेकिन सामुएल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है ना, उसने कहा है जो देता है उसे और दिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अब उनके घर में भी कुछ बचा नहीं था। बच्चे भूख से रोने लगे, पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। सामुएल अपने परिवार की दशा देखकर घुटनों के बल गिर पड़ा और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपने कहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हे प्रभु, मेरे बच्चों पर दया कर। और अगली सुबह अनाज लिए हुए अनजान यात्री खड़ा था। उसके पास खाने से भरी टोकरी थी। उसने कहा, कल रात मैंने सपना देखा कि प्रभु ने मुझे इस घर का रास्ता दिखाया और कहा, मेरे सेवक की मदद करो। सामुएल और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस यात्री को गले लगाया और कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। गांव वाले ने यह चमत्कार देखा तो हैरान रह गए। धीरे धीरे सभी को समझ आया कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भलाई का फल अवश्य मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। जब हम नेकी करते हैं तो हम केवल दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि यीशु की ज्योति को संसार में फैलाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, नेकी का फल मीठा होता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आओ हम सब मिलकर इस जीवन में भलाई करें और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दूसरे तक पहुंचाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, इस जीवन में हर कोई चाहता है कि उसको उसके कर्मों का फल मिले, लेकिन सच तो यह है कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। आज हमने इस कहानी में सीखा कि एक साधारण मनुष्य कैसे अपने भले कर्मों से न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई और प्रेम को भी अनुभव किया। आप हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी, और वीडियो को दूसरे तक भी शेयर करें ताकि वे प्रभु यीशु मसीह के संदेश को समझ सके। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आप सबको आशीष दे।